जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, रामचरितमानस के बारे में आप सब अवश्य जानते होंगे। प्यारे भक्तों, जो भी भक्तजन ये चाहता है कि वो भगवान राम की प्राप्ति कर ले, भगवान राम की कृपा उस पर हो जाए, तो प्यारे भक्तों, रामचरितमानस की 7 सुंदर सीढ़ियाँ हैं। 7 सुंदर सीढ़ियों से मतलब है रामचरितमानस में 7 कांड हैं। जो मनुष्य उन सीढ़ियों पे चढ़ने की शुरुआत कर देता है ना, एक बार शुरुआत करो आप, तो जिस पर उसकी शुरुआत हो गई ना चढ़ने की सीढ़ी पर, तो सबसे पहले तो आप ये निश्चित जान लें कि श्री रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के रास्ते पर उसने कदम रख दिया है। और जिसने इस रास्ते पर कदम रख दिया है उस पर श्री राम की अत्यंत कृपा है, अत्यंत, क्योंकि उसकी कृपा के बगैर आप इस मार्ग पर पैर रखना तो दूर, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते कि हमें उस मार्ग पर चलना है। तो प्यारे भक्तों, जिसने भी चलना शुरू किया है तो आप अपने आप को धन्य समझें कि आप पर प्रभु की कृपा हुई है, तभी आप इस रास्ते पर चलने लगे हो। प्यारे भक्तों, जो भी मनुष्य छल कपट छोड़कर इन 7 सीढ़ियों का जो रास्ता है, यानी इन 7 कांडों को गाता है, सुनता है, वो मनुष्य अपनी मनोकामना की सिद्धि पा लेते हैं। जो इसे कहते सुनते और अनुमोदन अर्थात प्रशंसा करते हैं, वे संसार रूपी समुद्र को गो के खुर से बने हुए गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। जो मनुष्य रघुवंश के कुलभूषण श्री राम जी का यह चरित्र कहते हैं, सुनते हैं और गाते हैं, वे कलयुग के पाप और मन के मैल को धोकर बिना ही परिश्रम श्री राम जी के परम धाम को चले जाते हैं निसंदेह। जो मनुष्य 5-7 चौपाइयों को भी मनोहर जानकर अथवा रामायण की चौपाइयों को श्रेष्ठ पंच कर्तव्य का सच्चा निर्णायक जानकर उनको अपने हृदय में धारण कर लेता है, उसके भी 5 प्रकार की अविद्याओं से उत्पन्न विकारों को श्री राम जी हरण कर लेते हैं। अर्थात सारे रामचरित्र की तो फिर बात ही क्या है। जो 5-7 चौपाइयों को ही समझकर उनका अर्थ हृदय में धारण कर लेते हैं, उनके भी अविद्या जनित सारे क्लेश श्री रामचंद्र जी निसंदेह हर लेते हैं। प्रेमी भक्तजनों, इस कली काल में यज्ञ, योग, जप, तप, व्रत और पूजन आदि कोई दूसरा साधन नहीं है। बस श्री रामचंद्र जी के नाम का स्मरण करना, श्री राम जी का ही गुणगान और निरंतर श्री राम जी के ही गुण समूह को सुनना चाहिए। ये गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं। प्रेमी भक्तों, श्री रामचंद्र जी का पवित्र नाम पतितों को पवित्र करने वाला है, ऐसा कवि, वेद, संत, पुराण गाते हैं। हमें कुटिलता को त्याग कर केवल और केवल श्री राम जी को ही भजना चाहिए, श्री राम जी के नाम को ही जपना चाहिए। श्री राम जी को भजने से किसने परम गति नहीं पाई, तो राम के नाम ने पतितों को भी पावन करने वाले श्री राम को भजकर सबने परम गति पाई है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर गणिका, अजामिल, व्याध, गिद्ध, गज आदि बहुत से दुष्टों को उन्होंने तार दिया। आभीर, यवन, किरात, खस, चांडाल आदि जो अत्यंत पाप रूप ही हैं, वे भी केवल
एक बार जिनका नाम लेकर पवित्र हो जाते हैं, उन श्री रामचंद्र जी के नाम का जप नित्य निरंतर करना ही चाहिए प्रेमी भक्तों। तो प्रेमी भक्तों, आप इन 7 सुंदर सीढ़ियों पे चढ़ के और निसंदेह भवसागर से पार हो जाओगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों।